नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। शुरू करते हैं पहले डेफिनेशन से। ब्रह्मांड की ऊर्जा संरक्षित है, ना ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आपको पता होगा कि ऊर्जा संरक्षण के नियम की जब बात आती है तो हम सेम यही डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। दोस्तों मान लिया ये कोई दो निकाय हैं, इनका साइज सेम है। ये कोई अवस्था ए है जिसमें इसके अंदर कोई पदार्थ भरा है, यहाँ पे पिस्टन लगाया है जो इसके दाब के अनुसार ऊपर या नीचे हो सकता है। इस अवस्था में अगर हम इसको क्यू हीट दें, क्यू हीट देने पर क्या हुआ, ये जो पार्टिकल है वो दूर दूर हो गए और ये पिस्टन ऊपर चला गया और ये हमारे पास अवस्था बी आ गई, स्टेट बी आ गई। तो पहला जो निकाय है उसके लिए अगर हम आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो उसे ई या यू से लिखा जाता है। तो इसके लिए आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? यू ए। व इसके लिए क्या हो गई? यू बी। इस अवस्था से इस अवस्था में जाने के लिए जो कार्य किया गया है उसे हम डब्ल्यू लिख देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ते हैं हम। अवस्था में परिवर्तन होने से सिस्टम या निकाय की आंतरिक ऊर्जा ई या यू में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि हमने देखा, स्टेट ए से स्टेट बी में जाने से आंतरिक ऊर्जा है वो यू ए से यू बी हो गई थी। आंतरिक ऊर्जा क्रम से यू ए तथा यू बी, ये हमने देख लिया है डायग्राम में। सिस्टम द्वारा किया गया कार्य वर्क डन जो है वो डब्ल्यू है, जो हमने पहले लिख दिया था। हीट क्या है हमारे पास? क्यू है। तो फर्स्ट स्टेट या प्रथम अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा क्या हुई? यू ए प्लस क्यू। हीट और उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो उसकी कुल ऊर्जा हुई। सेकंड स्टेट या अंतिम अवस्था में ऊर्जा क्या हो गई? यू बी प्लस डब्ल्यू। जो वर्क हुआ है प्लस जो आंतरिक ऊर्जा है वो सेकंड स्टेट की कुल ऊर्जा हो गई। जैसा कि हमें पता है कि कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, जो प्रथम ऊर्जा होगी वही द्वितीय ऊर्जा के बराबर होगी। तो यू ए प्लस क्यू को हम यू बी प्लस डब्ल्यू के इक्वल्स लिख सकते हैं। तुम्हारे पास हीट की वैल्यू क्या बची? Q इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए प्लस डब्ल्यू। तो Q को हम लिख सकते हैं डेल यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे U क्या है? ऊर्जा परिवर्तन है, यू बी माइनस यू ए। या इसको हम लिख सकते हैं डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। जो ऊर्जा परिवर्तन का मान है वो हीट माइनस वर्क डन के इक्वल्स आता है। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। आगे बढ़ते हैं। अवशोषित ऊष्मा इक्वल्स टू आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस वर्क डन होता है। जो डी क्यू अवशोषित ऊष्मा है वो डी यू आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन प्लस डी डब्ल्यू जो वर्क डन होता है उसके इक्वल्स होता है। इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है वो थर्मोडायनेमिक्स प्रथम नियम के लिए गणितीय व्यंजक है। दोस्तों इस नियम की कुछ सीमाएं भी है, वो भी साथ में पढ़ लेते हैं। तो प्रथम सीमा इसकी क्या है? यह ऊष्मा प्रवाह की दिशा व्यक्त नहीं कर सकता। दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ जो है वो ऊष्मा प्रवाह की दिशा व्यक्त नहीं कर सकता। वो यह नहीं बता सकता कि ऊष्मा ठंडे से गर्म में जाती है या गर्म से ठंडे में आती है। सेकंड लिमिट है, प्रथम नियम से यह ज्ञात नहीं होता कि किस हद तक कार्य में बदला जा सकता है ऊर्जा को। जो ऊर्जा जो होती है हमारे पास एनर्जी, उसको किस लिमिट तक कार्य में बदला जा सकता है, अर्थात उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, दक्षता क्या होती है। तो यह इसकी कुछ लिमिटेशन थी। कल हम पढ़ेंगे इसकी आंतरिक ऊर्जा और द्वितीय नियम। तो वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।